ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। लोमस ऋषि ने कहा, हे ऋषि गणों, पुराने समय में अनेक व्यक्ति शिवरात्रि के व्रत से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मानधाता, धनुमार, हरिश्चंद्र सभी इस व्रत से कल्याण भूमि को प्राप्त हुए। तब एक बार यहाँ कैलाश पर शिवजी क्रीड़ा करने लगे और पर्याप्त समय तक धूत क्रीड़ा की, जिसे देखकर नारद जी ने विचार किया कि यह भूमि किस प्रकार मेरी हो। फिर देवर्षि नारद ने सोचा कि दान का महत्व केवल राजाओं के साथ लगा रहता है, यह भूमि मेरे अधीन कैसे नहीं हो सकती। मैं पहले मेदिनी की याचना करूंगा। तब मुनियों ने बताया कि दान के लिए भी 3 तरह का द्रव्य उत्तम होता है। शिष्य तथा कन्या से प्राप्त द्रव्य शुक्ल होता है, वाणिज्य, कवि और ब्याज से प्राप्त द्रव्य मध्य होता है, याचना वाला द्रव्य सकल होता है तथा अंत तथा चोरी से प्राप्त द्रव्य अधम या कृष्ण होता है। जो व्यक्ति शुक्ल से मिले द्रव्य से धर्म कर्म करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा होता है जो राज्य भाव सकल दान के द्वारा याचितों को संतुष्ट करता है। इस धन का उपयोग मनुष्यत्व के लिए होता है। नराधम मनुष्य तामसी वृत्ति से कृष्ण द्रव्य से दान करता है या कार्य करता है तो वह नरक योनि को पाता है। याचना किया हुआ द्रव्य राजस होता है। तो क्या मैं धन की राजा से याचना करूं? पर यह भी मेरे लिए कष्ट की बात है। इससे ऐसा होगा कि मधुदान भी विष के समान लगेगा। पर यह स्थान कैसे प्राप्त करूं? नारद जी ऐसा सोच ही रहे थे कि वहां पर अनेक ऋषिगण आ गए और आद संगम हो गया। नारद जी ने उनसे आने के स्थान के विषय में जानना चाहा तो उनमें से मुनि बोले, सौराष्ट्र देश में धर्मवर्मा नाम का एक राजा है जो इस धरती का भी स्वामी है। वह दान के तत्व का सार जानना चाहता है और उसने इसके लिए तप भी किया है। तब एक आकाशवाणी हुई कि 2 हेतु वाला 6 अधिष्ठानों से संयुक्त 6 अंगों वाला तथा दिक्पालों से संपन्न 4 तरह तथा 3 तरह से नाश युक्त यह दान कहा जाता है। फिर आकाशवाणी शांत हो गई और उसने इसका अर्थ नहीं किया। तब उस राजा ने यह घोषणा की कि जो कोई भी इस कथन की भली भांति व्याख्या करेगा उसे मैं 7 लाख गायें और उतना ही सोना दूंगा और उसे 7 गांव भी मिलेंगी। हे मुनिवर, यह घोषणा के बाद विद्वान वहां एकत्रित हो गए, पर किसी से भी उसकी ठीक तरह व्याख्या नहीं हुई। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही वहां पर सब विद्वान हो गए। हम भी वहीं गए थे, पर राजा को नमस्कार करके वापस आ गए। हमारी बुद्धि में उसका अर्थ नहीं आया, अतः इससे दान प्राप्ति नहीं हो सकती और तीर्थों की यात्रा करने ना जाकर हम यहाँ एकत्रित हो गए हैं। उन विद्वानों की बात सुनकर मैं प्रसन्न हुआ कि अब स्थान प्राप्ति के विषय में मैंने समाधान खोज लिया है। मैं इस कथन की व्याख्या करके राजा से धन प्राप्त कर लूँगा। यह धन ना तो याचक होगा न प्रतिग्रह, क्योंकि ऋषि नामदेव ने सत्य ही कहा है कि धर्म के विषय में जिसकी श्रद्धा होती है वह कभी भी पूरी नहीं होती और इसके साथ ही अधर्म के विषय में भी मनुष्य की आशा पूरी नहीं होती। इसलिए विद्वान व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ही काम किया करते हैं। मेरा मनोरथ सफल होने को है, इसलिए उसे पूरा करने की भावना भी मेरे मन में पैदा हो गई। मुझे बहुत पहले बिना मूर्ति वाले पितृगणों ने बताया था और इसलिए मैं पूरी तरह से प्रसन्न होकर उस सागर संगम के पास से चला आया। मैंने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और उस राजा के पास पहुंचकर कहा कि हे राजा, अब आप आकाशवाणी के कथन की व्याख्या सुनिए और आपने जिस दान की घोषणा की है उसे देकर अपना यश बढ़ाइए। तब राजा बोले कि हे ब्राह्मण,
इस तरह मुझसे अनेक ब्राह्मणों और मुनियों ने कहा है, लेकिन कोई इस कथन का अर्थ बताने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। प्रश्न यह है कि दान प्रसंग में कौन से 2 हेतु हैं, कौन से अधिष्ठान हैं तथा 6 अंग और 2 पाग कौन से हैं, और उसके कौन से 4 तरह हैं तथा 2 से 3 प्रकार और दान के महत्व को नष्ट करने वाले 3 रूप कौन से हैं, यह सब आप मुझे बताइए। यह प्रश्न 7 है, और यदि आपने इनका ठीक उत्तर दे दिया तो आपको 7 लाख गायें और 7 गांव तथा अपार सोना मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने घर चले जाएंगे। राजा के ऐसा कहने पर मैंने कथन की व्याख्या करने के लिए उनसे कहा, और इससे पहले यह बताया कि पहले आप दान के हेतुओं को सुनिए। दान छोटा हो या बड़ा, उससे अभ्युदय होता है। श्रद्धा और शक्ति ये दोनों ही दानों को बढ़ाते हैं और कम भी करते हैं। श्रद्धा के विषय में यह कहा गया है कि वह अद्भुत धर्म और तप भी है, वही स्वर्ग और मोक्ष है। अर्थात श्रद्धा ही संपूर्ण जगत है, और व्यक्ति श्रद्धा से रहित होकर दान करता है उसे फल नहीं मिलता। इसलिए श्रद्धा होनी आवश्यक है। जिन मनुष्यों तथा लोगों ने धन दान किया है वे श्रद्धा के कारण ही दिव्य लोगों को प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा में देवताओं का पूजन होता है, और राजसी श्रद्धा में यक्ष और राक्षसों का पूजन किया जाता है। तामसी श्रद्धा में भूत प्रेतों का यजन होता है। लेकिन श्रद्धा से भरकर ही और न्याय से प्राप्त होने वाला धन दान करने के बाद, चाहे वह छोटा दान हो, भगवान से प्रसन्न होते हैं। अब आप शक्ति के विषय में सुनिए। परिवार में भोजन और कपड़ों से अधिक प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया जाए वह अनुचित होता है। अपने मनुष्यों के दुख से भरे हुए जीवन यापन करने पर भी जो व्यक्ति दूसरे लोगों का दाता है या दान करता है तो वह सुख नहीं प्राप्त करता, वह तो धर्म को केवल रूपक के रूप में जीता है। दान के लिए यह भी ध्यान रखना होता है कि वह धर्म पूर्वक हो, और याचित को किसी की धरोहर, उधार लिया हुआ और आपत्ति काल के लिए रखा हुआ धन किसी भी समय में नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। इस तरह से दान के ये 2 हेतु हैं। हे राजन, अब मैं आपको 6 अधिष्ठानों के विषय में बताता हूँ, यह आप ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्म, अर्थ, काम, क्रीड़ा, हर्ष और भय, ये 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। धर्मदान वह है जो सुयोग्य पात्र को बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के दिया जाता है। इसमें केवल धर्म बुद्धि ही रहती है। लोभ के लालच में जो दान दिया जाता है वह अर्थदान कहा जाता है, अर्थात किसी धनी पुरुष को धन के लालच में डालकर दान देना अर्थदान होता है। काम के संबंध में किसी फल की इच्छा रखते हुए जो धन दिया जाता है वह काम दान होता है। इसमें देने वाले की रागी भावना विद्यमान रहती है। कुछ विशेष लोगों में केवल खेल के वर्ष प्रति प्रतिज्ञा करके जो दान दिया जाता है और उसके उत्तर की अपेक्षा होती है उसे क्रीड़ा दान कहते हैं। अपने प्रिय व्यक्तियों को देख प्रसन्न होकर जो दान दिया जाता है उसे हर्ष दान करते हैं, और जो दान डर के, अनर्थ और हिंसा के प्रतिकार के लिए दिया जाता है उसे वह दान कहा जाता है। इस तरह से राजा दान के ये 6 अधिष्ठान होते हैं। अब इनके 6 अंगों के विषय में भी आपको जान लेना चाहिए। ये 6 अंग हैं: दानदाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुग, देय, देश और काल। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है और पवित्र भाव से व्यसनों को जीवन में न रखकर अपना कर्म करता है वह हमेशा दान के लिए प्रशस्त रहता है। रोग से रहित धर्मात्मा और स्वच्छ आजीविका वाला व्यक्ति सूचिदानी होता है, और जो व्यक्ति कठोर प्रकृति, अशांत और डरपोक, निर्दय तथा श्रद्धा भाव से रहित होता है वह नीच हुआ करता है। इसके साथ दान लेने वाला सुपात्र ब्राह्मण को इंद्रियों का विजयी होना चाहिए और उसकी वृत्ति कुशावृत्ति होनी चाहिए।
दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुंदर दर्शन वाला होना चाहिए, जो धन अपने द्वारा प्राप्त किया हो और जिसको प्राप्त करने में कष्ट हुआ हो, वह चाहे कम हो या अधिक, वह धन देय होता है, अर्थात उसी धन को देय कहा गया है। यह देय धन धर्म युक्त होते हैं। देश और काल का उचित होना भी दान के महत्व के लिए आवश्यक है। इनमें ठीक तरह की संगति होना चाहिए। अब आप दो पाकों के विषय में सुनिए। दो पाक दान से पैदा होने वाले कहे गए हैं। मूलतः ये परलोक और आत्मलोक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो दान सत पुरुषों के लिए दिया जाता है वह परलोक में भी उपस्थित रहता है, और जो दुष्पुरुषों को दिया जाता है वह यहीं पर भोग लिया जाता है। इन दो पाकों के अलावा 4 प्रकार के प्रकार होते हैं: ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। ब्राह्मणों ने इन 4 प्रकार का वर्णन करते हुए यह बताया है कि बाग लगवाने या प्याऊ आदि खुदवाने का फल ध्रुव होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। विजय प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए स्त्री तथा बालकों को दिया हुआ दान त्रिक कहलाता है, और जहाँ पर अपनी इच्छा की प्रबलता होती है वहाँ काम्य दान कहा जाता है। इसके साथ कलापेक्ष, क्रियापेक्ष और गुणापेक्ष रूप में नैमित्तिक दान बताया गया है। इस तरह 3 तरह के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ रूप में भी माने गए हैं। घर, महल, विद्या, भूमि और गौ तथा कुएं का दान उत्तम द्रव्य के दान से उत्तम कहा गया है। अन्न, वस्त्र, अश्व आदि का दान उत्तम होने के कारण मध्यम कहा गया है। छाता आदि तथा आसन, दही, शहद दान कनिष्ठ कहे गए हैं। हे राजन, अब आप दान के नशों के विषय में भी सुन लीजिए। जिस दान को देकर बाद में मन में पश्चाताप हो, इसका महत्व कम हो जाता है, इसे असुर दान कहा गया है। ये दूसरा दान का नाश अश्रद्धा के कारण होता है। यदि दान देने में श्रद्धा नहीं है तो उस दान को राक्षस दान कहते हैं और उसका फल नहीं मिलता। तीसरे प्रकार के नाश क्रोध के कारण होता है। जिस दान को देकर व्यक्ति के मन में क्रोध पैदा होता है उसे पिशाच दान कहा गया है और इसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मण की यह बात सुनकर धर्मवर्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज मेरा तप भी फलदायक हुआ है। मैं आपके द्वारा यह सब कुछ सुनकर धन्य हो गया हूँ। मैंने जिस पत्नी को पाया वह भी अप्रिय बोलने वाली रही, और जो कुआं खुदवाया उसमें खारा पानी निकला। बहुत सारे कष्टों को भोगकर यह जन्म प्राप्त किया। यह भी धर्म के बिना व्यर्थ हो रहा था कि आज आपसे यह सब कुछ सुनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और अन्य ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। मैंने विप्रों का यदि कुछ अप्रिय किया हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप साधारण पुरुष नहीं हैं। इसी के साथ आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।